बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल शकूर दीन पूर्वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मकाम से गुजरते हुए मुझे एक शख्स ने आवाज दी जो निहायत बदतरीन हालत में फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। बेशुमार मक्खियां उस पर बैठी थी, बदन से पीप बह रहा था और बदबू और सरांड इतनी कि वहां लम्हा भर ठहरना भी मुश्किल था। फरमाते हैं कि मैं ठहर गया तो वो बोला, मौलाना आप आलिम मालूम होते हैं, मेरे इबरतनाक हालात सुन लें और लोगों को बताएं। माँ बाप के नाफरमान का क्या हशर होता है। कहने लगा, मैं अकलौता बेटा था, माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मोहब्बत से पाला, वो कभी मेरे बगैर लुकमा भी मुंह में ना डालती थी। जब मैं जवान हुआ तो मेरी माँ को फिक्र पड़ गई कि बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊं। बड़े चाह से मेरी शादी की। बीवी घर में आ गई तो मेरी निगाहें मां से फिर गईं। बीवी के हुस्न जमाल का दीवाना हो गया। मेरी बीवी मां से रोज झगड़ती और मुझसे रोज शिकायत करती। मैं भी मां से रोज लड़ता और मां की बात ना सुनता, सिर्फ बीवी की सुनता। एक रोज घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी रो रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोली, तुम्हारी मां ने मुझसे झगड़ा किया है। मैं बीवी के आंसू देखकर तैश में आ गया और मैं गैज़ो गजब के आलम में मां के ऊपर एक तमाचा रसीद किया। उस मां के मुंह पर जिसने मेरी खातिर अपनी खुशियां और जिंदगी कुर्बान करनी थी। मौलाना साहिब, मैं अंधा हो चुका था बीवी की मोहब्बत में। मेरी इस हरकत से मां को शदीद धचका लगा। वो पूरा हफ्ता रोती रही, बस हर्फ यह कहती, या अल्लाह, मैंने इस दिन को देखने के लिए पाला था। एक हफ्ता बाद मां का इंतकाल हो गया। चंद रोज बाद मेरे जिस्म पर दाना निकला जो बढ़ता ही गया। इसमें से पीप और मवाद रसता रहता। फिर वो जख्म नासूर बन गया। जख्म सड़ने लगा। जख्मों से बदबू फैलती थी। बीवी भी नफरत करने लगी। बिलाखिर उसने मुझे घर से निकलवा कर बाहर फेंकवा दिया। आज मैं बदनसीब आपके सामने हूँ। खुदारा आप लोगों को मेरे हाल से इबरत दिलाएं कि लोग माँ बाप की अजमत और कदर जाने। तहरीर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।